नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जी राम जी बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, तो वहीं कांग्रेस का विरोध जारी। राहुल सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, ईडी की याचिका पर बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का किया ऐलान। जनता यूनियन पार्टी रखा नाम, नई पार्टी बनाते ही सीएम ममता बनर्जी को दिया चैलेंज। यूपी विधानसभा में सपा पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोडीन केस में बुलडोजर एक्शन को लेकर भरी हुंकार, योगी के बयान पर भड़की समाजवादी पार्टी। बांग्लादेश में फिर बवाल, हसीना विरोधी एक और छात्र नेता को मारी गई गोली, गोली कान के आर पार निकली, हालत काफी गंभीर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मनरेगा का नाम बदलने पर जारी राजनीति की। देश में इन दिनों मनरेगा के नाम बदलने और महात्मा गांधी के नाम हटाने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। राष्ट्रपति ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 को मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ ही दशक पुराना मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अब एक नए कानूनी ढांचे से बदल गया है। इस बिल को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि नया कानून विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जुड़ा हुआ है, पर कांग्रेस का विरोध जारी है। बिल पर कांग्रेस सरकार हमलावर है। आज बिल के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। सोनिया गांधी ने इस बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के हितों पर हमला किया। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना जनसंवाद, बिना संसद में चर्चा और बिना राज्यों की सहमति के मनरेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं दोनों पर बुलडोजर चला दिया है। उन्होंने इसे विकास नहीं बल्कि विनाश करार देते हुए कहा कि इसकी कीमत करोड़ों मेहनतकश भारतीयों को अपनी रोजी रोटी गंवाकर चुकानी पड़ेगी। सर, ये बिल तो अब कानून भी बन चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लगातार विरोध कर रही है। वो एक कहावत है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। बिल पास भी हो गया, राष्ट्रपति जी ने उसको बकायदा स्टैंप भी लगा दिया। अब ये कानून भी बन गया, सारी चीजें हो गई और सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि मुझे बताया गया कि जो सोनिया गांधी के नाम पे जो आर्टिकल छपा है वो जयराम रमेश ने लिखा है और वो झूठ का पुलिंदा है, लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है। पहली चीज, मनरेगा को खत्म कर दिया। भाई, जो कानून है वो लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है, उसमें कटौती हुई है या बढ़ोतरी हुई है? पहला सवाल तो यही है। आप ये बताएं कि जो मनरेगा के अंदर जितना उसमें रोजगार की व्यवस्था थी उससे बढ़ोतरी हुई है या कम हुई है? अगर कम हुआ है तब तो आप जायज बोल रहे हैं। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इसको बढ़ाया गया है। आपको दिक्कत यह है कि सरकार एक बड़ी योजना लेकर के आ रही है जो उनकी योजना से बेहतर है। नंबर 2, जो सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि मनरेगा को आपने इस तरीके से लागू किया कि आपने भ्रष्टाचार को, जो पहले मंत्री किया करते थे, आपने गांव गांव तक पहुंचा दिया, समाज को ही भ्रष्ट कर दिया। इस कानून में भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाया जाएगा कैसे, उसकी बहुत सारे प्रावधान इसमें निहित किए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, आपको सिर्फ नाम से जुड़ा हुआ है, वह राम जी है इसलिए परेशानी हो रही है। कोई सब्सटेंटिव बात अगर आप करते हैं तब तो बात समझ में आएगी। वैसे डेमोक्रेसी है, आप वैसे ही ताल ठोक रहे हैं कि देश भर में आंदोलन होगा, तो भाई आंदोलन कीजिए, जनता का समर्थन मिलेगा तो फिर आगे बात होगी। जनता का समर्थन नहीं होगा तो फिर ये डब्बा जो है बस आज ही तक चलेगा
उसके बाद ये सब कुछ बंद हो जाएगा। जी, तो जी राम जी, बिल को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। वहीं गांधी परिवार को आज बहुत बड़ा झटका भी लगा है। झटका दिल्ली हाईकोर्ट से लगा है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने से मना कर दिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ ही ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 7 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि गांधी परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। सर, अब हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नोटिस भेज दिया है। क्या यह बहुत बड़ा झटका माना जाए? बिल्कुल झटका माना जाएगा, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और जैसे ये हुआ लगे माला जपने सब लोग, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। आज कहो भाई सत्यमेव जयते। तो ईडी हाईकोर्ट गई और ईडी ने इस केस को एक्सेप्ट कर लिया। यही अपने आप में बड़ा झटका है। इसका मतलब नए सिरे से बातचीत होगी और सरकार के सबसे बड़े वकील पहुंच गए मैदान में, तुषार मेहता। तुषार मेहता ने क्या कहा? 2 बातें कही, 2 दलीलें कि ये एडमिसिबिलिटी का जो सवाल है कि गड़बड़ी हुई है, इसको लेकर के तो सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, गड़बड़ी हुई है, आप बेल लीजिए, और इसलिए आपको बेल लेना पड़ा। भाई वकील तो वहीं बगल में बैठे हुए थे, क्यों आपको हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली? तो क्यों रिजेक्ट किया राउज एवेन्यू कोर्ट ने? वो टेक्निकल ग्राउंड पे कि चूंकि इस मामले में कोई एफआईआर नहीं था, इसलिए आपने कैसे इस केस को अज्यूम कर लिया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन तुषार मेहता ने आज एक ही सेंटेंस कहा, 3 मिनट में फैसला हो गया। वो ये कहा कि माय लॉर्ड, अगर आप इस केस को रिजेक्ट कर देते हैं, इसका बहुत बड़ा रेमिफिकेशन होगा। ये कालाबाजारी करने वाले, ये तमाम लोग, हवाला कांड करने वाले, ये सारे लोग, उनके लिए आप एक रास्ता खोल देंगे और जो न सिर्फ इस केस को लेकर के बल्कि तमाम केसेस के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होगा। हाईकोर्ट ने आनन फानन बातें सुनी और ये कहा सबको नोटिस भेजो और उसके बाद मार्च में इसकी सुनवाई फिर से शुरू हो जाएगी। जी, चलिए अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने आज अपने नए राजनीतिक दल के गठन का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल की सियासत में नए समीकरण बनने के संकेत साफ साफ नजर आने लगे हैं। हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का नाम जनता यूनियन पार्टी रखा है। नई पार्टी के गठन के साथ ही हुमायूं कबीर ने चुनावी रणनीति भी सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने कहा है कि जनता यूनियन पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। साथ ही ऐलान किया कि वो मुर्शिदाबाद जिले में टीएमसी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। सर, क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं? बहुत बड़ी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत। कारण इसको समझ लीजिए, ममता बनर्जी की पूरी राजनीति ये तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम अपीजमेंट। कहां ये ग्राउंड जीरो क्या है हुमायूं कबीर का? मुर्शिदाबाद, 76% मुस्लिम्स वहां पे हैं। अगर आप डेमोग्राफी के ऊपर ध्यान दें तो ममता बनर्जी को बल्क ऑफ सीट्स जो आते हैं वो उन मुस्लिम सीटों से आता है जहां मुसलमानों की जनसंख्या 25%, 30% से ज्यादा है। और इस तरह की कितनी सीटें हैं? 160। तो इस 160 सीट में 130, 40, 45 सीटें जो है वो ममता बनर्जी जीत जाती हैं। अब यहां हुमायूं कबीर ने तो आज सिर्फ शुरुआत की है। बताया ये जा रहा है कि उनकी बातचीत बदरुद्दीन से बातचीत हो रही है, जो असम में मुस्लिम पार्टी है। बातचीत उनके फुरफुरा शरीफ से हो रही है, जो बंगाल के बहुत ही बड़े दरगाह का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर बातचीत ये भी हो रही है कि ओवैसी साहब को भी, मतलब तमाम मुस्लिम पार्टियां एकजुट होने के कगार पे है। और अगर ऐसा होता है तब तो ममता बनर्जी वो चुनाव में जीतना तो दूर, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस की ओर बढ़ेंगी अगर
हुमायूं कबीर का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। जी, अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो विधानसभा से आज जमकर गरजे हैं। विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोड इन सिरप घोटाले और वंदे मातरम को लेकर विपक्षी दलों को घेरा है। उन्होंने सबूतों के साथ दावा किया कि सिरप तस्करी के मुख्य आरोपियों के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कार्रवाई नहीं हो रही, इंतजार कीजिए, बुलडोजर की भी तैयारी है, लेकिन उस वक्त चिल्लाना मत। सीएम योगी ने आगे कहा कि कप सिरप को लेकर विपक्ष जानबूझकर भ्रम फैला रहा है। योगी ने स्पष्ट किया कि यूपी में कोडेन कप सिरप से अब तक एक भी मौत नहीं हुई। साथ ही सीएम योगी ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक यहाँ। दिल्ली वाले जरूरी मुद्दे पर विदेश भाग जाते हैं, यही बबुआ भी करेंगे, लंदन भाग जाएंगे। योगी के इस बयान को लेकर हंगामा हुआ और सपा ने बायकॉट कर दिया। सर, आज तो खूब गरजे हैं योगी आदित्यनाथ। देखिए, बड़ा मजेदार है। इस तरह की नोकझोंक जो है वो होना चाहिए कभी कभी राजनीति में, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी कम मजाक नहीं किया। उन्होंने उल्टा ही कटाक्ष कर दिया कि दिल्ली और लखनऊ में इतना डिफरेंस है, ये तो समझ में आता नहीं, दिल्ली की लड़ाई लखनऊ तक पहुंच गई। खैर, क्या है मसला? ये जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कफ सिरप, कोडीन कफ सिरप को लेकर के कुछ बच्चों की मौत हुई और किसी तरीके से इसे कास्ट एंगल देने में अखिलेश यादव थोड़े से सक्सेसफुल हो गए। कारण उन्होंने धनंजय सिंह, जो इस वक्त जेडीयू के लीडर हैं, उनको राजपूत होने की वजह से आपने जो है उसको घसीट दिया। अब मामला बड़ा पकने लग गया। अब दिक्कत क्या हुई कि भाई आपने तो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन यहां बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। क्या क्या चीजें हो रही है उसमें। उन्होंने कहा कि मौत उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं हुई। ये जो कफ सिरप बनता है वो उत्तर प्रदेश में बनता भी नहीं है, ये तमिलनाडु में बनता है। नंबर 3 कि ये जो कफ सिरप गायब हो रहे हैं बाजार से, इसके ऊपर तो 2 साल पहले से ही योगी आदित्यनाथ, ये सारी घटनाओं से बहुत पहले ही वो जांच के आदेश दे चुके थे। एसआईटी उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही थी और उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है, जो बेचने वाला होलसेलर है, उसको लाइसेंस किसने दिया? उसको लाइसेंस अखिलेश यादव ने दिया जब उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे। तो उल्टा फंसे और अब ये कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है और जिस तरीके से आपके लोग पकड़े जा रहे हैं, अब बुलडोजर एक्शन बस बाकी है और जब मैं एक्शन लूंगा तब आप चीखना चिल्लाना नहीं कि हमारे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो खैर, मुद्दा घेरने की अच्छी कोशिश अखिलेश यादव की थी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। शरीफ उस्मान हादी के बाद अब खुलना में एक और छात्र नेता को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता मोहम्मद मुतालेब सिकंदर को घर में घुसकर गोली मार दी गई। हमलावरों ने सीधे मुतालेब के सिर को निशाना बनाकर फायरिंग की। वो गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाकर खुलना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज भी जारी है। सर, क्या हिंसा अब लगातार बढ़ेगी? देखिए, ये फिर से दूसरा एक जिहादी मारा गया है। ये छात्र नेता, इन लोगों को कहना ठीक नहीं है। ये चाहे हादी हो, चाहे ये सिकंदर हो, ये सब एंटी इंडिया, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा करने वाले, ये सब जमात के जो है ये चेले चपाटी हैं। क्यों मौत हो रही है, इसका तो अब विश्लेषण किया जाएगा। जब ऑलरेडी हादी की मौत के बाद इतना बवाल मचा और उसके बाद फिर एक इस तरह के जिहादी एलिमेंट के ऊपर हमला होता है, जो लोग शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले थे, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, तो आखिर निशाना बनाने से फायदा किसको हो रहा है? अभी आपने देखा कि हादी की मौत के बाद सबसे ज्यादा फायदा यूनुस को हुआ। यूनुस की अथॉरिटी बढ़ गई और जिस तरीके से हिंसा हुआ, जिस तरह से एंटी इंडिया, एंटी हिंदू वहां पे एक माहौल बनाया गया, अब ये शांत हो रहा था तो दूसरी मौत हो गई। तो
तो इसका मतलब ये है अभी मौत हुई नहीं है, अभी गोली सिर्फ जो है इस कान पे मारा है और इस कान से गोली निकल गई है, लेकिन जो बताया जा रहा है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, बचने की उम्मीद कम है। अब इसकी भी मौत हो जाएगी, फिर से हिंसा भड़केगा और ये जो लगातार इस तरह के स्टूडेंट लीडर्स और जिहादियों की जो मौत हो रही है, उससे एक एलिबाई, एक बहाना मिल जाएगा यूनुस को कि वो जो फरवरी में चुनाव होने वाले हैं उसको वो पोस्टपोन कर सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।